अभी नहीं मारी तेरी पिटाई कर बहुत सुंदर। ये क्या इच्छा है बहुत सुंदर। उल्टा कर दो उसको। सांस क्यों गम की पड़ी हो, सर लपेटे ले रही हो, सांस क्यों गम की पता लगता नहीं मुझको तेरी इस बेकरारी का। बिछा है हर्ष मातम, प्यारी मुझे सिर्फ इतना बतला दो, इस शोकजनक अवस्था का क्या कारण है? तुम्हारी यह दशा किसने की और इसकी क्या वजह है? किया है क्यों रंग तन का मेला, बिगाड़ा सारा श्रृंगार अपना,
उतार डाले हैं सारे आभूषण, बदल दिया श्रृंगार अपना। पड़ी हो उलझन में, मलिन शोभा क्यों है बदन की। सुना दे सारी जो भी दिल में आए तेरी, छुपा न मुझसे लगी मन की। ये तुम काहे को बैठे मलिना, प्रिय तुम काहे को बैठे मलिना। मैं अपने मन सोच रहा हूँ, मैं अपने मन सोच रहा हूँ, क्या कोई जादू तेरा प्रिय तुम काहे को बैठे मलिना। तुम्हारी सोच से जिया अति व्याकुल, तुम्हारी सोच से जिया अति व्याकुल, जैसे जल बिना बिना, जैसे जल बिना बिना। प्रिय तुम काहे को बैठे मलिना। बुला रहा आपको। अब मोहे सच बताओ मोरी प्यारी, अब मोहे सच बताओ मोरी प्यारी, मैं तुम्हारे मलिना। प्रिय तुम काहे को बैठे मलिना। क्या बजा तुमको
सुंदर जो तुमने होशियारी की बहुत सुंदर अब जाकर खबर लो अपने प्यारी की कोई है तेरे अब जाकर खबर लो अपने प्यारी की गई है किस्मत आज मुझकर मुँह की मारी की बहुत सुंदर बहुत सुंदर ना दुखाइए यारी के कही आखिर तुम्हें क्या हो गया? अपने मन को शांत करो और अपनी यह व्यथा मुझे सुनाओ। मैं तेरे दुख दूर करने का अवश्य ही प्रयास करूंगा। जरा अपने होश कुछ तो ठिकाने लगा। अरे हाँ, जरा अपनी नाड़ी तो बता। जरा मुंह खोलकर अपनी जिह्वा तो दिखा। मुझ नसीबों जली की ना पूछो व्यथा मुझ नसीबों जली की ना पूछो व्यथा जाओ आनंद अपना मनाओ बरम जाओ आनंद अपना मनाओ बरम ना जीऊं ना मरूं यूं ही आहें भरूं ना जीऊं ना मरूं यूं ही आहें भरूं दोष किस पर धरूं मेरे टूटे करम दोष किस पर धरूं मेरे टूटे करम कर दिया मुझको बर्बाद आजाब ने कर दिया मुझको बर्बाद आजाब ने मेरे जीने
आप अपने महलों में जाइए। मेरा मन तो और मेरा गम रो रो कर निकल जाने दो। प्यारी, आखिर कुछ तो बता, मुझे भी तो पता लगना चाहिए। तू रो रो कर क्यों मरना चाहती है? सुनी जाती नहीं प्यारी, मुझको ये सिसकियां तेरी, वही करने को हूं तैयार जो कह दे जुबान तेरी। बस महाराज, मुझे सब ज्ञात है कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो। वास्तव में मेरे प्रेमी हो यहाँ केवल सांसारिक व्यवहार करते हो। समय आने पर खुलती है परीक्षा प्रेमी होने की, कसौटी पर ही होती है परख बेमेल सोने की। तो लो परख लो मेरे प्रेम को, अपनी अपनी ड्यूटी परीक्षा से परख लो। सभी तन मन हवन तेरे एक प्रेम पर वार दूं, छुपा लूं इसको देने से। है क्या संसार में तेरी जग में किसी वस्तु से तुलना नहीं हो सकती। तेरे आगे तो प्राणों की भी ममता हो नहीं सकती। निसंदेह है, यदि आप मुझे वचन दे देंगे तो मुझे अवश्य विश्वास हो जाएगा। मालूम है राम पर हित तुम्हारा, है राम प्राण आपके, आंखों का सितारा। चिंता यदि है आपको कुछ मेरे काम की, तो खा जाओ मेरे सामने सौगंध राम की। रानी, यह तुम्हारा नित्य विचार है। क्या तुम समझती हो कि मेरा झूठा व्यवहार है? तजे आकाश तारागण, तजे सूरज चमक अपनी, तजे गंभीरता सागर, तजे ठंडक हवा अपनी। हिमालय का बने रज कर कहे मोती जो पत्थर को, अनल हो चांद से पैदा, बहे गंगा उत्तर को। हिरण खेले महासागर में, जल की मछलियां थल में, देखाएं देखती हैं, देखते हैं महल सारे। नहीं, आकाश पर्वत साक्षी हैं, चांद और तारे। कहा एक बार जो अंतिम मेरा वही वचन होगा। कसम है राम की, दशरथ का ना मिथ्या वचन होगा।
हो महाराज, वीरों की यही आन है, क्षत्रियों की यही पहचान है। सुनिए, जिस समय आप इंद्र से सम्रासुर से युद्ध कर रहे थे, तो आपने मुझे 2 वर देने को कहा था। हाँ हाँ, मुझे खूब याद है। तो वही मेरी धरोहर मुझे वापस दीजिए। हाँ हाँ, कहो, शीघ्र कहो, क्या चाहती हो? उसके लिए इतना आडंबर रचने की क्या जरूरत है? यह तो तुम्हारा अधिकार है। बहुत बढ़िया दशरथ जी, बहुत बढ़िया। आज मुझे मंजूर है लेने वे वरदान, विचलित हो जाना नहीं, रखना एक जबान। समझूंगी तब मैं सच्चे हो, जब मुझको यह वरदान मिले। वंचित हो राम राज तिलक से, भरत को ही राज्य का सम्मान मिले। जो वस्तु है साधु संतों की, वे राम धारण करे तन में। त्यागी हो 14 वर्षों को, विश्राम करे जाकर वन में। बार बार होती नहीं राजाओं की आन, सच्चे वीरों का कुशल हो जग में सम्मान। जाती हो, बदले ये किस बात के लेने बैठी हो? है क्यों महाराज, होश क्यों जाते रहे सुनते ही? कलेजे में बाण सा क्यों लग गया? क्या रघुकुल की मर्यादा झूठी हो गई? क्या हरिश्चंद्र जी और देव की याद मिट गई? नहीं शक्ति थी जो वरदान देने की, पड़ी थी तुम्हें क्या फिर राम की सौगंध खाने की? धिक्कार है, हे बुद्धि मलिन, तुझे धिक्कार है। अरे बेवफा तू सच बता, तुझे राम से क्या बैर? बहुत सुंदर। अरे बेवफा तू सच बता, तुझे राम से क्या बैर? क्या भरत बेटा है तेरा और रामचंद्र क्या गैर? सुंदर सुंदर। मैं जिसमें हूँ वह जान है, नहीं चैन उनके बगैर। मैं जिसमें हूँ वो जान है, नहीं चैन मुझ उनके बगैर। देकर दगा मत पढ़ ले तू, इस तरह मत जान रे बेवफा
मैंने तुझे इसलिए बल नहीं दिए कि तू उसका गलत उपयोग करेगी, मेरी हरी भरी दुनिया को नष्ट भ्रष्ट कर देगी। वाह महाराज वाह! जरा अपने पूर्वजों की ओर ध्यान दीजिए। हरीशचंद्र जी ने किस तरह रखा कुल का मान, राजा शिवी ने आन पर कैसे त्यागे प्राण। क्या क्या सागर, दधीची, भगीरथ, इन सब का यही मान है। राजन, क्या यही सूर्य कुल की नीति और मर्यादा का सम्मान है। मेरे दोनों वरदानों को जो तुम्हें देना भारी है, कह दो हमने यह कहा, नहीं कहने में क्या दुश्वारी है। याद रहे, जो कुशल वीर कहलाते हैं, प्राणों को देखकर प्राणों पर ही अपना वचन निभाते हैं। अरे दुष्टा, बस शांत हो जा। आज अर्पण है तुझे सुख संपदा और मान भी, ले यदि लेना ही है तो वरदान भी और प्राण भी। का मोहर तो निकला जा रहा है। मंत्री जी, महाराज रात भर महाराज रात भर राज तिलक के कार्य में व्यस्त हो गए। राज तिलक के कार्य में व्यस्त हो गए थे, इसीलिए वे आज बिल्कुल सोए हुए हैं। इसीलिए तुम सिर्फ इतना काम कर दो, बेटा राम को शीघ्र ही भेज दो। जो आज्ञा महारानी जी। बेटा राम, तुम आ गए। अंतिम बार केवल तुम्हें देखने की लालसा थी। पिताजी, स्वास्थ्य तो ठीक है ना? आज आप कैसी बातें करने लगे हैं? बेटा राम, मेरे पास आओ। मैं अंतिम बार तुम्हें गले लगाना चाहता हूं। पिताजी, आपकी यह दशा देखकर मेरा दम घुटा जा रहा है। पिताजी कैसे व्याकुल है, हमें माता बता दो। पिता
बहुत सुंदर। बेटा राम, यूं तो बात कुछ भी नहीं है। यूं ही आज मौका समझकर मैंने राजा से अपने 2 वरदान मांगे, जो कि एक बार मुझे तेरे पिताजी ने युद्ध भूमि से आकर दिए थे। वह वर इस प्रकार हैं। एक वर से भरत को राज्य मिले और दूसरे वर से तुम्हें 14 वर्षों का वनवास। बस तभी से ये बेचैन है। माता जी, इतनी सी बात के लिए पिताजी का दुखी होना उचित नहीं है। यह तो एक साधारण सी बात है। फिर भरत तो मुझे प्राणों से भी प्यारा है। इस हेतु हे मां, मुझे पिताजी की आज्ञा सिरोधार्य है। हाँ प्रिय राम, तुम तो बहुत ही बुद्धिमान हो। एक साधारण सी बात के लिए राजा ने इतना आतंक मचा रखा है। माता जी, अब हमें आज्ञा दीजिए। जाकर वन जाने की तैयारी करें। हाँ हाँ पुत्र, विलंब उचित नहीं, क्योंकि महाराज तुम्हें देखकर दुखी हो रहे हैं। जो आज्ञा माता जी। अच्छा माता जी, प्रणाम। पिता
सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अधिकारी अब भरत होगा। प्राणनाथ, पिताजी की आज्ञा का पालन आप सहर्ष ही कीजिए, किंतु दासी को भी साथ चलने की आज्ञा दीजिए। सीए, तुम वनों के कष्ट सहने योग्य नहीं हो, इस हेतु मेरे साथ ना चलकर सास ससुर की सेवा करना, इस सेवा से बढ़कर संसार में कोई सुख नहीं। प्रार्थना, मेरे सारे सुख तो आपके साथ ही है। आपके बिना मुझे स्वप्न में भी सुख नहीं। सिए दुख
मुझे स्वीकार है, किंतु सीता अपने पतिव्रत धर्म से लाचार है। मेरे लिए तो पिताजी की आज्ञा है कि मैं 14 वर्षों तक वन में रहूं। तो मुझे भी मेरी माता जी की आज्ञा है कि जहां तेरे पति रहे वहां तू भी रहना। चलोगे मोहे साथ के लेकिन यदि आपको ये विश्वास है कि आप 14 वर्ष बाद सीता को जीवित देख सकेंगे, तो आप यह उम्मीद छोड़ दीजिए, अन्यथा दासी की आज्ञा स्वीकार कीजिए। Thank you.
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा प्रिय, अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अपनी हद से पीछे नहीं हटोगे। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो चलो माताओं से आशीर्वाद ले ले और वन जाने की आज्ञा मांगे। चलिए स्वामी। चंद्र के पालू भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंच लोचन कंच मुख धर
अयोध्यापति रामचंद्र की जय जगत जननी सीता मैया की जय भरत भैया की जय लक्ष्मण यति की जय शत्रुघ्न भैया की जय राम भक्त हनुमान की माँ सिद्धिदात्री की जय नालेश्वर महादेव की जय भद्रकाली की जय क्षेत्रपाल देवता भद्राज की जय आए हुए सभी दर्शकों की जय रामलीला कमेटी की जय